नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण। आज का मेरा यह वीडियो संदेश एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में है। आदरणीय अभिभावकगण, यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इस मैसेज के अंत तक बताई गई सभी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो मेरा आपसे हृदय की गहराइयों से निवेदन है कि आप इसे अंत तक पूरा अवश्य सुनें। मैं आज एक ऐसे विषय पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जिसे मुझे बहुत दिनों पूर्व सूचित करना था, किंतु मुझे ऐसा लगा कि अभिभावकों को समय देना चाहिए, उन्हें और अवसर देना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा चीज़ों को सरलता के माध्यम से करना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट हों, किंतु जब मुझे ऐसा लगा, हम लोगों ने पूरा ऑडिट करवाया, तब चीज़ें जब निकल के आई तो बड़ा ही चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई और मुझे ना चाहते हुए भी आप सबके सामने इस मैसेज को आप तक पहुंचाना उचित लगा। मैं सभी को एक छोटा सा पहले ही मैं सूचित कर देता हूं कि यदि किसी अभिभावकों को मेरी कही गई बात अगर बुरी लगे तो मैं अभी से ही उनसे क्षमा मांगता हूं, किंतु सभी के संदर्भ में मेरी ये बातें बहुत ज़रूरी है। आदरणीय अभिभावकगण, आज का जो मैसेज है, ये वीडियो मैसेज है, ये बच्चे की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस से संदर्भ में है। देखने में आया है कि बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चे के स्कूल फीस को लेकर के बहुत ही संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि ऐसा उनका मानना है कि फीस हमें करानी तो है ही, एटलीस्ट लास्ट तक भी करानी है, क्यों न हम समय रहते अपने बच्चे की फीस को स्कूल में जमा करा दें। ऐसे अभिभावकगण जो अपने बच्चे की फीस के प्रति संवेदनशील हैं और वह यह सोचते हैं कि बच्चे की फीस समय पर डिपॉजिट कराना ये हमारा कर्तव्य भी है एक अभिभावक के नाते, मैं उन सभी अभिभावकों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद क्यों कहता हूं? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को एक जागरूक अभिभावक की भांति निभा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप अलग अलग क्षेत्रों में व्यवसाय करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, जिस प्रकार से आपको एक उचित समय पर, एक उचित दिवस के अंतराल में आपको आपकी सैलरी मिलती है आपके किए गए कार्य के उपरांत, उसी प्रकार से संस्था में बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे कर्मचारी संस्था में लगे हुए हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके बच्चे की बेहतरीन शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, उसको सरल बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देते हैं। विद्यालय में भी शिक्षकों को एक निर्धारित दिन तय किया गया है, उस दिन संस्था की तरफ से उन्हें फीस दी जाती है, उनका मेहनताना दिया जाता है, उनकी सैलरी दी जाती है, उनकी तनख्वाह दी जाती है। अब सोचिए, यदि आपके द्वारा जो आपका बच्चा स्कूल में अध्ययन कर रहा है और सैलरी, आप जो फीस बच्चे का भुगतान स्कूल को देते हैं और वो समय पर ना दें, और सभी पेरेंट्स इस तरीके की भाव को लेकर के बैठें, तो क्या इतने सारे जो यहाँ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, क्या उन्हें हम लोग समय पर सैलरी दे पाएंगे? मेरी अगर बातें गलत हैं तो आप मेरी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मेरी बातें कहीं ना कहीं पूर्णतः सत्य है, क्योंकि मुझे विवश होकर के यह वीडियो आप तक पहुंचाना आवश्यक है। अभी जब फीस का ऑडिट किया गया तो ये सामने आया कि काफ़ी अभिभावकों ने अभी तक अपने बच्चे की फीस को लेकर के कोई गंभीरता नहीं दिखाई है।
बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो या तो यह सोच रहे हैं कि बाद में दे देंगे, सोच रहे हैं कि फीस ही तो देनी है, कोई बात नहीं आगे दे देंगे, हम कौन से भाग्य चले जा रहे हैं, हम फीस देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचिएगा, क्या आप इस प्रकार के भाव को लेकर के चलेंगे तो क्या संस्था अपने कर्मचारियों को समय पर उनको उनकी सैलरी दे पाएगी? शायद जवाब होगा नहीं में। यदि सभी अभिभावक आपकी तरह सोचने लग जाएं, मैं ध्यान रखना यहाँ पर पर्टिकुलर किसी अभिभावक का नाम इंकित नहीं कर रहा हूँ, किसी के लिए मेरा कोई उद्देश्य है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं एक मैसेज के माध्यम से आपको मेरी संपूर्ण बातें समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे और अभिभावक भी तो हैं जो अपना फर्ज समझ करके समय पर 10 तारीख से पहले पहले अपनी फीस सबमिट करा देते हैं। क्या वो अभिभावक अलग से हैं? नहीं, वो अभिभावक अपने बच्चे को जब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो संस्था को समय पर फीस देना अपनी ड्यूटी समझते हैं, और ऐसे जागरूक अभिभावकों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं उन सभी अभिभावकों से हृदय से, मैं मेरे जितने भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनकी तरफ से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ऐसे अभिभावक जिन्होंने अभी तक अपनी फीस सबमिट नहीं कराई है, क्योंकि दिसंबर आ चुका है और तकरीबन 70% फीस सबमिट हो जानी चाहिए दिसंबर तक, अभी 3 मंथ्स और बच रहे हैं, तो लगभग 70% फीस सबमिट हो जानी चाहिए, लेकिन काफ़ी अभिभावकों ने अभी तक अपनी फीस जमा नहीं कराई। मैं आपसे एक इस मैसेज के माध्यम से विनम्र अपील ये करता हूं कि आप समय रहते 30 दिसंबर से पहले पहले आप विद्यालय के अंदर अपनी फीस सबमिट कराएं, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके बच्चे की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का विद्यालय की तरफ से फीस को लेकर के कोई विघ्न पैदा हो। मैं इस बात को ध्यान करके आप लोगों तक समझाना चाह रहा हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि एक फीस को लेकर के आपके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन यदि कुछ ऐसे अभिभावक जिन्होंने इस प्रकार की मनोभाव को अपनाया हुआ है कि फीस तो बाद में करा देंगे, तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि हम एक सीमा तक धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, लेकिन उसके पश्चात हम लोग भी बच्चे की पढ़ाई के अंदर हम नहीं चाहते विघ्न पैदा हो, किंतु आपके व्यवहार की वजह से हमें कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं कि विद्यालय की कुछ सीमाएं होती हैं, और आपके बच्चे को क्लास के अंदर मानिएगा एक फीस के लिए आपके बच्चे को बाहर निकाला जाए या आपके बच्चे को सूचित किया जाए, तो मुझे लगता है कि शायद ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और एक अच्छे अभिभावक की यही पहचान है कि वह समय से अपने बच्चे की फीस का भुगतान करे। और मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि आज तक मैं मेरे विद्यालय में कभी भी किसी बच्चे से फीस के लिए नहीं कहता हूँ, ना मेरा कोई शिक्षक कहता है। फीस के लिए बाकायदा आपके ग्रुप्स के अंदर एक पर्सनल मैसेज आता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरा मैसेज की गहराई को आप सभी समझ रहे होंगे। मैं यही चाहता हूं कि आप अपना एक जागरूक अभिभावक का फर्ज अदा करें, मैं एक जागरूक शिक्षक का फर्ज अदा करूंगा। बस इसी प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहे, हम लोग समय पर सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम कर पाएं, क्योंकि आप लोग समय पर फीस देंगे तो संस्थान के अंदर अनेकों ऐसी गतिविधियां होती हैं जो सब कुछ आपके द्वारा दी गई फीस पर काफ़ी हद तक डिपेंड होती है। बाकी आपको पता है, मैं मेरे विद्यालय के बच्चों के लिए नित्य नई नवीन योजनाएं लाता रहता हूँ, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चा कुछ डिफरेंट तरीके से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के विद्यालय में पढ़ने के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, यदि किसी बच्चे को आप डरा करके, दबा करके, हिंसक तरीके से, या फिर आप उसे पीड़ित करके आप उसे पढ़ाएंगे, तो वह ज़्यादा समय तक, एक हद तक पढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको स्कूल्स का भय बनना चालू हो जाएगा। और मैं बच्चे के अंदर ऐसा माहौल, मैं मेरी स्कूल के अंदर ऐसा माहौल देना चाहता हूँ आरएससी विद्यालय में, जहाँ बच्चे इतनी नई नई एक्टिविटी से जुड़े रहें, खुश होकर के विद्यालय में अध्ययन के लिए आएँ और शिक्षा को अपनी ड्यूटी समझ करके पढ़ें, ना कि उसे बोझ की तरह पढ़ें। तो आप भी अपना फर्ज अदा कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ मेरे इस मैसेज के बाद से सभी अभिभावक, और मुझे मेरे अभिभावकों पर पूर्णतः विश्वास है
मैं समझ सकता हूँ आपकी कुछ परिस्थितियां हो सकती है, किंतु आप विद्यालय में आकर के आप अपनी परिस्थिति से हमें अवगत कराएं। हमें लगेगा कि हम कुछ उसमें उपाय कर सकते हैं, आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं, तो हम अवश्य करेंगे। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप वक्त रहते, समय रहते अपनी फीस अदा करें और एक जागरूक अभिभावक का फर्ज अदा करें। नमस्कार। यदि मेरी किसी अभिभावक को बात से पीड़ा हुई है या अच्छा नहीं लगा हो, तो उसके लिए पुनः आप लोगों से मैं हृदय से माफ़ी चाहूँगा। किंतु सभी के हित में, संस्था के हित में मेरा यह वीडियो मैसेज अत्यंत ज़रूरी था। मैंने अंतिम रूप में, जब बहुत ज़्यादा दिसंबर लगभग जाने को है, तो मैंने काफ़ी वेट करा कि किसी तरीके से अभिभावक के मन में भाव उत्पन्न हो जाए कि हमें हमारी फ़ीस जमा करानी है, लेकिन नहीं हुआ। तब मुझे लास्ट में मेरे मन को महसूस करके मैंने ये वीडियो आपके लिए शूट किया है, ताकि आप तक, अभिभावकों तक पहुंच सके। तो मेरी मन की व्यथा को आप समझेंगे, समय पर आप भुगतान करेंगे, जिससे सभी शिक्षकों को समय पर उनकी सैलरी अदा की जा सके और विद्यालय की सारी प्रक्रियाएं व्यवस्थित रूप से चल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय आर एस।